हे गाइस, दिस इज़ रूपापल एंड यू वाचिंग बंगाली एक्सप्रेस। सो गाइस, आज मैं जिस मूवी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, जी 2020 में ये मूवी रिलीज़ हुआ था। इस मूवी को मैं मूवी नहीं कहूँगी, अब मास्टरपीस मूवी कहूँगी। तो जिसका IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 एंड 97% गूगल यूज़र लाइक इट दिस मूवी। तो मैं मूवी एक्सप्लेन करने से पहले कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि बचपन से ही हम कुसंस्कार में अटके हुए हैं और अभी तक भी हमारे समाज में कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। बट इस मूवी में डायरेक्टर साहब हमारे समाज को एक छोटा सा मैसेज देता है कि पूरी तरह तो सोसाइटी को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बदल के शांति और समानता ला सकते हैं। तो ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक महिला प्रेस की कहानी है जो समाज से लड़के अपनी जगह खुद बना लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेन। और अभी तक भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप लोगों के पास सबसे आगे पहुँच। तो मूवी की शुरुआत में एक पुजारी को मंत्र चैंटिंग करते हुए देख पाते हैं और ठीक उससे पीछे ही उसकी बेटी भी उसके साथ मंत्र चैंटिंग करने लगता है। फिर उसके पापा ने उससे कहते हैं कि क्या तुम भी पूजा करोगे? तो लड़की भी हंस के कह देती है, हाँ बाबा, मैं भी करूँगी ऐसी पूजा। फिर मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं सरस्वती पूजा के लिए कॉलेज के स्टूडेंट जुगाड़ करने लगता है। और तभी हमारी मूवी के मेन कास्ट शॉबोरी की एंट्री होती है और कॉलेज की पूजा भी वही करते हैं, बहुत ही अच्छी से मंत्र चैंटिंग करते हुए। शॉबोरी एक संस्कृत की प्रोफेसर है और साथ ही साथ एक छोटी सी ड्रामा ग्रुप के भी शामिल हुआ होता है। एक दिन शॉबोरी और उसके ड्रामा की टीम की मेंबर्स की एक जगह पे परफॉर्मेंस करने वाला होता है। वहाँ पर जाके शॉबोरी शो करने लगता है और शो का नाम होता है टुडेज द्रौपदी। जिस ड्रामा के दौरान एक सीन में सैनिटरी नैपकिन दिखाया जाता है और जैसे ही ऑडियंस वो सब सीन देखते हैं, ऑडियंस गुस्सा होके उन लोगों को स्टेज से निकाल देता है। लेकिन हमारे हीरो वहाँ के एक जज था और वो ड्रामा को सपोर्ट करने लगता है, वहाँ से भी निकल जाता है। घर जाते जाते रास्ते में वो शॉबोरी को देख पाते हैं बस स्टैंड में और ऐसे ही ठहर जाते हैं और उसके बस में चले जाते हैं। सॉरी, हमारा हीरो का नाम तो आप लोगों से कहना ही भूल गई थी, विक्रमादित्य। शॉर्ट नेम मैं विक्रम कहूँगी। विक्रम शॉबोरी से बात करने लगता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अगर विक्रम के घर के बात किया जाए, उसकी माँ एक ग्राम पंचायत की लीड हुआ होता है। कभी एक फैमिली बिजनेस होता है। विक्रम की एक भैया भी होते हैं, उन लोगों के साथ ही उसकी बुआ और उसकी बेटी भी रहने लगता है। और यहाँ उसके बुआ एक ज्योतिषी भी होती है। एक दिन सुबह में विक्रम अपनी माँ से शॉबोरी के बारे में बात करने लगता है और उसके फेसबुक प्रोफाइल में सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगता है। तो ऐसे ही एक दिन शॉबोरी के घर में रिश्ता आता है और वो दोनों रिश्ते के लिए हाँ भी कर देते हैं। तो विक्रम शॉबोरी से पूछता है कि तुम क्या करते हो? तो शॉबोरी से कहते हैं, मैं पूजा करती हूँ। तो विक्रम वो सब कैजुअली ले लेता है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी होने के दौरान एक नियम होता है, कन्यादान। वो कन्यादान नहीं होता है और ये खबर विक्रम के वहाँ जाने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ससुराल आने की बात विक्रम की माँ शॉबोरी से कहने लगते हैं, विवाह ही संपन्न नहीं हुआ है, मुझे तो तुम्हें घर में भी उठाना नहीं चाहिए। दूसरे ही दिन उसे रसोई में जाके नियम बताने लगता है। बोलने लगता है कि यहाँ पर 2 गैस होता है, एक वेज की है, एक नॉन वेज की है, और तुम्हें नहा के रसोई में आना पड़ेगा। और तो और मंथ के वो 7 दिन जिस दिन तुम अशुद्ध रहते हो, वो 7 दिन तुम रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते हो। फिर सुहाग रात की सीन्स को दिखाया जाता है। शॉबोरी विक्रम से कहने लगता है, तुमने तो पहले नहीं बोला, तुम्हारे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट है, क्या तुम भी मानते हो? क्या शास्त्र में सिर्फ नियम है? विक्रम कहते हैं, तुम्हें जो मानना है मानो, लेकिन मैंने सुना है कि शास्त्र में लिखा है कि सुहाग रात के दिन पति को डांटते नहीं हैं। फिर शॉबोरी गुस्सा हो दिखाते हुए सो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक मंदिर को और उस मंदिर का नाम होता है श्याम सुंदर की मंदिर, यानी राधा कृष्ण की मंदिर। वहाँ पर बहुत सारी महिला लाइन पे खड़ी होती है पूजा करने के लिए। उनमें से एक महिला की दिमाग घूम जाता है और गिर जाती है। 8 साइड से कुछ महिला आके उसे पानी देती है और वो ठीक होके फिर खड़ा होती है और ये सब वहाँ के मेन पुजारी देख रहा होता है। जब उस महिला की पूजा देने की बारी आती है, तब वो पुजारी मना कर देती है क्योंकि उसने पानी पिया था
और इस पूजा में पानी पीना मना है। फिर वही पुजारी को विक्रम के घर पे भी दिख पाते हैं हम, उन लोगों की मंदिर में वो पूजा करते हैं। तो ऐसे ही शबरी अपने खुले बाल में मंदिर में आ जाती है और प्रणाम करने के लिए पुजारी उससे कहती है। लेकिन शबरी जब प्रणाम करने जा रही होती है तभी उसके खुले बाल नारायण शिल में गिर जाती है और शबरी को वो पुजारी डांटने लगती है और पुजारी वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में शबरी अपने कॉलेज और पूजा करते रहता है चोरी छुप के, और सडनली उसके पास एक शादी का ऑफ़र आता है। शबरी सुबह होते ही अच्छे से रेडी होकर निकल जाती है। फिर शाम के सीन्स को दिखाया जाता है जहाँ पर विक्रम और उसके माँ रेडी हो चुका है शादी पे अटेंड करने के लिए। विक्रम और उसके माँ जब वहाँ पर पहुँचता है, कुछ लोग माँ से बोलने लगता है नई तरह की शादी हो रहा है इसमें। विक्रम भी बहुत उत्सुक हो जाते हैं, ऐसी क्या नई तरह की शादी हो रही है, शादी तो ऐसे ही होता है। तो जब वो दोनों शादी के मंडप पे पहुँच जाती है तब देखते हैं कि शबरी वहाँ पर और शादी करवा रहा होता है। तभी वो दोनों गुस्सा होके वापस घर चले आते हैं। घर जाते ही विक्रम शबरी से बोलने लगता है कि तुमने तो पहले नहीं कहा था कि तुम ये सब करती हो। शबरी कहा था मैंने नहीं बोला कि मैं पूजा करती हूँ। तो ऐसे ही बातों बातों में रोमांस के मूड में चले जाते हैं और फिर सीन कट हो जाते हैं। सुबह होते ही मंदिर के पुजारी और कई सारे लोग शबरी के घर में आके शाउटिंग करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारी गलत मंत्र चैंटिंग की वजह से वो लड़की भाग गई है और हम रहते ये सब यहाँ पर अनर्थ नहीं होने देंगे। शबरी भी कहने लगता है देखिए मैं एक संस्कृत टीचर हूँ और मुझे गीता की हर एक शब्द की सही मतलब और सही उच्चारण पता है। तभी विक्रम कहने लगता है कि तो फिर हो जाए कंपटीशन, तब तो पता चल ही जाएगा कौन बेहतर है। पंडित जी भी कहने लगता है ठीक है हो जाए कंपटीशन, अगर वो हार गया तो उसे ये सब करना पूजा वगैरह करना छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी साइड से शबरी कहने लगती है ठीक है अगर आप हार गए तो गांव की श्याम सुंदर की मंदिर की पूजा भी मैं ही करूंगी। फिर शाम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन होने लगता है। पंडित जी भी एक एक आंसर का जवाब ठीक से देने लगता है और शबरी भी ताल में ताल मिला के चलने वालों में से एक है। फाइनली पंडित जी शबरी को कन्यादान के मंत्र उच्चारण करने के लिए बोलता है और शबरी नहीं करती है, इसीलिए शबरी हार भी जाती है। बाद में पता चलता है कि शबरी उस मंत्र को जानबूझ के नहीं बोला था, क्योंकि उसके पापा ने कहा था ऐसी मंत्र कभी उच्चारण मत करना जिसको समाज में अच्छा शिक्षा, समाज में खराब प्रभाव पड़े। कन्यादान के मंत्र उनमें से एक है, इसीलिए शबरी जानबूझ के उच्चारण नहीं। और ये सब बातें शबरी की सास भी सुन रहा था। कुछ दिन बाद की सीन्स दिखाया जाता है जहाँ विक्रम की बहन की शादी फिक्स हो जाती है और वो पंडित जी शादी कराएगा, ऐसा ही बातें चलने लगता है। और फिर कुछ दिन बाद ही ये पता चलते है विक्रम को कि पंडित जी श्याम सुंदर की मंदिर से पैसे चुरा के एक लड़की के ऊपर स्पेंड करता है। और ये सब सुनते ही पंडित जी को बहुत बहुत अपमान करता है और उसके इमेज की धज्जियाँ उड़ा देता है। पंडित जी भी प्लान करने लगता है कि वो शादी के दिन ही भाग जाएगा बिना शादी कराए बगैर। फिर शादी की माहौल को दिखाया जाता है जहाँ पति पत्नी तो रेडी होता है लेकिन पंडित जी नहीं आते हैं। ऐसे ही देखते देखते समय बीतता जा रहा था। फिर शबरी से उसकी सास कहने लगता है कि शादी करवा दो, हमारी बेटी लग्न भ्रष्ट हो जा सकती है। फिर शबरी खुशी से शादी करवाने लगते हैं लेकिन कन्यादान के मंत्र नहीं कहती है। तभी वहाँ के लोग कहने लगता है कन्यादान ही तो नहीं है, शादी तो असंपन्न हो रहा है ना। तभी शबरी की सास कहने लगती है देखिए कन्यादान करने से ना हमारी बेटी हमसे जुदा हो, शादी तो दो परिवार का मिलन होता है ना, आपके बेटे आपसे जुदा नहीं होगी, हमारी बेटी भी हमसे जुदा नहीं होगी। तो ये सब सुन के शबरी और विक्रम बहुत ही शॉक्ड में रह जाती है और शादी संपन्न होने के बाद ही सीन कट होता है। बस मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि शबरी श्याम सुंदर की मंदिर की पूजा करते हुए, और हाँ शबरी अब छुप छुप के नहीं जाती है पूजा करने के लिए, अब विक्रम की बाइक पे चढ़ के पूजा करने के लिए जा रहा होता है। सो गाइस इस मूवी में रीता बोरी चक्रवर्ती की रीड में था एंड सोहम मजूमदार भी बहुत अच्छे किरदार निभाए हैं इस मूवी में और बहुत अच्छा मूवी है, एक यूनिक टाइप की मूवी है। आप लोग प्लीज़ देखना इस मूवी को, आप डिज्नी हॉटस्टार में फ्री में मिल जाएंगे इस मूवी को विथ सबटाइटल के साथ।
सो गाइस प्लीज़ वॉच दिस मूवी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।